नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। क्या मार्च में होली के तुरंत बाद हिंदुओं के बीच में हिंसा भड़कने जा रही है? हो सकता है आपको मेरा यह सवाल सुनकर बहुत अचंभा हो, लेकिन यह सवाल मेरा नहीं है, बल्कि यह दावा किया है एक वरिष्ठ पत्रकार ने। और जानते हैं अपने इस दावे के पीछे उन्होंने किसको लपेटा है? अविमुक्तेश्वरानंद को। उन्होंने बाकायदा नाम लिया है और कहा है कि एक बड़ी साजिश तैयार की जा रही है मार्च के पहले और दूसरे हफ्ते के बीच में, जिसमें कि हिंदुओं को आपस में लड़ाया जा सके। अब वरिष्ठ पत्रकार के दावे पर अगर भरोसा करें तो वाकई में चिंता का विषय तो है, लेकिन सवाल यह उठता है कि पिछले कुछ वक्त से जो हम देख रहे हैं कि संत बनाम संत देखा जा रहा है, ऐसे में हिंदू भी आपस में बटे हुए तो नजर आ ही रही हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अविमुक्तेश्वरानंद की हरकतों को भी सही ठहरा देंगे, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये सारी चीजें प्री प्लान थी। अब ये वाकई में प्री प्लान थी या ये दावे हवा हवाई हैं या वाकई में कोई ठोस सबूत है भी, आज इसी की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। मैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो बयानबाजी हो रही है उन्हीं को कड़ियों से कड़ियां मिलाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और फिर आपके हवाले ये वीडियो होगा। आपको क्या समझ में आएगा पंकज जी? इसमें दो तीन कड़ियां हैं जो हमको मिलानी भी होंगी और समझनी भी होंगी और दर्शकों को समझानी भी होंगी। जैसे कि हम आशुतोष महाराज को सुन रही हैं, वो किसी डिप्टी सीएम का जिक्र कर रही हैं, नाम नहीं ले रही हैं। फिर हम एक वरिष्ठ पत्रकार का दावा सुन रही हैं, वो तो सीधा सीधा नाम ले रहे हैं कि हिंदुओं को भड़काने की साजिश है। ऐसे कई और सारे बयान है, जैसे खुद अविमुक्तेश्वरानंद को अगर हम सुने तो वो सीधा एक निजी न्यूज चैनल पर ही सवाल उठा दे रहे हैं कि पीड़ित आपके पास आए कहां से। तो सवाल ये उठता है कि वाकई में कुछ तो यहां पर छुपा हुआ है जो शायद अब लोगों को समझ में आने लगा है। नम्रता, मैं डे वन से, जिस दिन से ये अविमुक्तेश्वरानंद विवाद आया, वो सब कह रहा हूं कि ये सामाजिक या पालकी वाला विवाद नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी पॉलिटिक्स है। और मैं शुरू से ही बोल रहा था ये बात। जिस दिन वो माघ मेले में हुआ था, डे वन से मैंने ये कहा था कि ये राजनीतिक चीज है, इसको आप किसी तरह धार्मिक या सामाजिक मत समझे। और अब एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं, सबसे पहले जो अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुए विवाद में जो नए डेवलपमेंट्स हुए उसके बारे में बता दूं मैं। कल खबर आई कि मेडिकल रिपोर्ट जो उन बटुकों की थी जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया, वो आ गई है और उसमें यौन शोषण की पुष्टि हुई है। इनके साथ यौन शोषण हुआ है। अब अविमुक्तेश्वरानंद जी का मेडिकल कराया जाएगा कि उन्होंने ही यौन शोषण किया है या किसी और ने किया है, यह बाकी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कल ये जो बटुक है जिनको आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने एक निजी चैनल पे इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने पूरी कहानी बताई, जिसमें वो बच्चे ये बता रहे हैं कि कैसे उन्हें बड़े नेताओं के सामने भी परोसा जाता था, आश्रम में भी उनके साथ होता था ये काम, और वो निजी न्यूज चैनल पे सारा कुछ उन्होंने बताया है, ऑन एयर है वो। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ। तीसरा डेवलपमेंट, आशुतोष महाराज जो याचिका करता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि जिन बड़े रसूखदारों के पास इन बच्चों को भेजा जाता था, उन्होंने यह दावा किया है। इसके साथ ही आशुतोष महाराज ने यह भी दावा किया है कि उत्तर प्रदेश का एक उप मुख्यमंत्री, जब पालकी वाला विवाद चला था तो अविमुक्तेश्वरानंद जी से कह रहा है कि तुम अभी धरना खत्म मत करो, मैं आऊंगा, मैं जूस पिलाऊंगा, तब धरना खत्म करना। जाहिर तौर पे वो ब्रजेश पाठक के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुलेआम नाम ले चुके हैं। लेकिन इस बार नाम लेने से बचे हैं। पंकज जी, सुनवा देते हैं एक बार आशुतोष महाराज को। आशुतोष महाराज को जी बिल्कुल। डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अविमुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त करना। तो डिप्टी सीएम बिल्कुल बिल्कुल ये सब चाल है कुर्सी हथियाने के लिए। डिप्टी सीएम का नाम जल्दी ओपन होगा जी। हाँ, तो ठीक है, इस बार वो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन किसको लेकर खुलासा करेंगे हम भी थोड़ा रुक जाते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं, इससे
वो ले चुके हैं नाम। नहीं, इससे पहले एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ले चुके हैं ब्रजेश पाठक का नाम। ठीक है पंकज जी, एक बार अविमुक्तेश्वरानंद को भी सुनवा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई बच्चे कहां से आज तक के पास चले गए। आज तक ही वो निजी न्यूज चैनल है जिस पर बच्चों ने बैठकर अपना इंटरव्यू दिया है, तो वो सवाल खड़े कर रही हैं। एक बार अविमुक्तेश्वरानंद को भी सुन लीजिए। जो पीड़ित बच्चे हैं उसमें से एक ने कहा कि काशी के जोशीमठ, तो क्या जोशीमठ काशी में कोई ऐसा है? तो ऐसा है कि बच्चे जो आज तक में जो बयान प्रसारित हुआ है उसी के बारे में आप बोल रहे हैं ना, तो अभी हमको दिखाया गया, तो वो बच्चे बेचारे, पहली बात तो ये है कि जितना सिखाया पढ़ा गया है उतना बोल रहे हैं, उतना ही सिखाया पढ़ा, उनको क्या पता कि कौन सी चीज़ कहाँ है, आप लोग तो पकड़ लिए। दूसरी बात ये है कि वो बच्चे वही हैं, ये कौन वेरीफाई करेगा? आज तक ने शपथ पत्र पूर्वक कहाँ घोषणा की कि हम उन्हीं बच्चों को पेश कर रहे हैं? तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि जो जुवेनाइल बोर्ड है और जो पॉक्सो एक्ट है अपने यहाँ पास है पहले से, वो पॉक्सो एक्ट कहता है कि जो माइनर हैं, नाबालिग हैं, जिनके साथ अत्याचार अनाचार हुआ है, पीड़ित हैं जो, उनकी पहचान को किसी भी दशा में बाहर नहीं किया जाएगा। तो अब सवाल ये है, ना तो उनका नाम बताया जाएगा, ना तो उनकी उम्र बताई जाएगी, ना तो उनका गांव, ना तो उनके परिवार के लोगों का नाम, ये सब नहीं बताया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि आज तक को किसने बताया कि ये हैं पीड़ित? किसी ने बताया होगा, और ये प्रोसीडिंग पूरी क्लोज रहती है। या तो न्यायालय को पता होता है, या तो पुलिस को पता होता है, या तो शिकायतकर्ता को पता होता है, या तो बच्चों को पता होता है। ठीक है, 4 हैं इसमें पक्ष। तो अब बताइए, न्यायालय ने बता दिया आज तक को, कि पुलिस ने बता दिया आज तक को कि ये बच्चे हैं, कि शिकायतकर्ता ने बता दिया कि ये बच्चे हैं, कि बच्चे स्वयं वहाँ पहुँच गए कि आज तक में हम आए हैं? पहले वो कहते थे कि हमको बचाने वाला कोई नहीं है, और अब वो जानते हैं कि आज तक हमको बचा देगा, हम आज तक के पास पहुँच जाएं। किसने बताया उन बच्चों को कि यही बच्चे हैं, यही इनका नाम है, यही उनकी पहचान है, और इनसे आप इंटरव्यू करो तो सच्चाई निकल करके सामने आ जाएगी? किसने बताया? बच्चे स्वयं भी भाई स्वयं ये कहा क्यों नहीं कहा गया? आज तक के द्वारा क्यों नहीं कहा गया कि बच्चे खुद चल करके हमारे पास आए? कल को हम लोग कोर्ट में पूछते कि तुम कैसे गए थे, कहाँ से चढ़े थे, किस वाहन में चढ़े थे, कैसे तुमको पता चला, कौन मिला, कैसे तुम्हारी बात हुई, क्या क्या हुआ, तुमको गमछा बांधने के लिए किसने, ये प्रश्न होते हैं ना। तो अब ये कौन बताएगा? तो इसलिए इसका मतलब है। अच्छा, दूसरी बात यह है, जनता कह रही है कि भाई ये जो बात है, जो उनका बयान है, ये तो 163, 164, 161 जाने कौन कौन सी धाराएं हैं उनमें होता ही है। वो अपना बयान देते ही, आज तक को इतनी जल्दी क्या थी कि बच्चों को ला करके उनसे पूछताछ कर। पंकज जी, तस्वीर बहुत हद तक साफ होती हुई नजर आ रही है। आप अविमुक्तेश्वरानंद को आप सुन ही रहे होंगे, मतलब अपनी तरफ से उनको ये बयान नहीं देना कि कौन सही है कौन गलत है, उनको सवाल उठाने हैं पत्रकारों पर। और अब एक पत्रकार ही दावा कर रहे हैं कि मार्च में हिंसा भड़काने की साजिश है। एक और बड़ा डेवलपमेंट है, एक भूमिका द्विवेदी नाम की महिला है, लेखिका भी है वो, और उन्होंने भी बकायदा ऑन एयर मीडिया पे आके ये दावा किया है कि इनकी सारी लग्जरी, जो लग्जरियस लाइफ कल उन्होंने बताया था ना कि एक 5 स्टार होटल की तरह है, स्विमिंग पूल है, उसके बाद वो मीडिया में आई और उन्होंने कहा कि पूरा इनके लग्जरी का ख्याल एक सखी रखती थी। अविमुक्तेश्वरानंद की एक सखी थी, महिला है, और उन्होंने ये कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, भूमिका द्विवेदी ने ये कहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद उन्हीं के साथ सोते थे। नहीं, ये और फिर आगे हम बिल्कुल भी दर्शकों इसलिए मैंने कह दिया, बिल्कुल ये हमारा बयान, इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रही हैं, इसलिए वो कह रही है, इसलिए मैंने कह दिया कि हम नहीं कह रहे हैं, ये उनका दावा है। फिर वो आगे कहती हैं कि 2 बहनों में झगड़ा है, ये जो सखी है और उसकी एक बहन, दोनों आश्रम में रहती है, और जो बहन है वो सात्विक है, वो सुबह 4 बजे उठती है, जाके गंगा स्नान करती है, ध्यान करती है, ये उनका कहना। फिर वो कह रही है कि जो सखी है ये 8, 9, 10, 11 बजे उठती है, लग्जरियस लाइफ जीती हैं, सारा जो गलत काम है ये सखी कर रही है। और फिर जब उस सखी से पूछा, यह एक मीडिया चैनल ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हर पुरुष की शारीरिक जरूरतें होती है, ये बकायदा कहा है, या मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें ऑन एयर है, ऑन कैमरा है। मुझे लगता है कि भूमिका द्विवेदी को आप सुना दीजिए।
महिला हाँ, ये लेखिका है और इनका पूरा का पूरा परिवार अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये कह रही है कि मैं 2022 के आसपास गई थी, बाकायदा वो डेट भी बताई। अगर इन सारी बातों को हम जोड़ें तो फिर तो कुछ और ही मामला निकलकर सामने आ रहा है। वो पालकी वाला विवाद तो मतलब फिर बहुत पीछे छूट गया है, वो तो सिर्फ एक चीटी बराबर है। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि पालकी वाला तो सिर्फ कैटलिस्ट होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, जो कि रिएक्शन को सिर्फ तेज करता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये मामला उतना सिंपल नहीं है। कोर्ट भी, इस देश की अदालतें बेवकूफ नहीं है नम्रता। जब अदालत में वो बकायदा उनका बयान दर्ज हो चुका है बटुकों का, जब वीडियोग्राफी हो चुकी है, जब बटुक खुद आके कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, तो अब तो पॉक्सो तो लगाया अदालत के निर्देश पे। अब ये सारा मामला कोर्ट कचहरी में है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाएंगे। लेकिन आमतौर पे होता यह है कि पॉक्सो एक्ट जिस पे लगता है तो पहले तो उसकी गिरफ्तारी होती है, बाद में फिर जमानत होना है कि उस बहस होना है, वो बाद की बात है। किसी पे भी, देश का कानून तो यही कहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बड़े विवाद में धीरे धीरे ये फंसते जा रहे हैं और पॉलिटिकल लोग इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, लंबा चौड़ा ट्वीट। बिल्कुल, उन्होंने मजे बिल्कुल, लिए बिल्कुल, बिल्कुल। कि कुर्सी जाने वाली है तो भाजपा में क्या चल रहा है। तो इस तरीके के ट्वीट, लंबा चौड़ा ट्वीट है बकायदा अखिलेश यादव का। बिल्कुल। और मैं एक बड़ी बात बताता हूं कि अखिलेश यादव की सरकार में जब मुक्तेश्वरानंद जी पे लाठीचार्ज हुआ था तो एक के बाद एक इन पर कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज करा दिया गया था और ये परेशान थे। बाद में जब योगी जी आए तब इनसे सारा केस हटा है और आज यही व्यक्ति डायरेक्ट योगी जी के बारे में बोल रहे। ये अलग एंगल है। और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप सिंह जी, और उन्होंने एक चैनल के कार्यक्रम के दौरान बताया कि ब्रजेश पाठक जो कर रहे हैं ना, वो बहुत खतरनाक है। ये उनका कहना है, ये भी उनका कोट है, मैं अपनी तरफ से कुछ, हाँ, उन्होंने नाम लेके कहा है। अच्छा, ब्रजेश पाठक का बोलिएगा क्या तो मैं रिएक्शन कार्यक्रम का नाम बता दूंगा। अगर ये आरोप झूठे हैं तो उनका रिएक्शन आया है कुछ अभी तक? नहीं, यही मैं भी देख रहा था। अभी ब्रजेश पाठक का मैं ट्वीट चेक कर रहा था कि उनका कहीं कोई बयान आया हो। अभी तक तो साइलेंस है। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो विदेश में हैं, योगी जी विदेश में, सिंगापुर जापान के दौरे पर थे। उसी दौरान ये ब्रजेश पाठक पे सारा कुछ आरोप लगा है। मुझे लगता है कि चुनावों से पहले इस तरीके की बातें होती हैं और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कभी मोदी योगी के पटवाने से ही लोग मना कर देते हैं कि इनकी आपस में नहीं बन रही है, कभी गडकरी और मोदी हो जाता है, कभी संघ नाराज हो जाता है। इस तरीके का क्राइटेरिया और नैरेटिव सेट किया जाता है। तो मैं यही समझना चाह रही हूं कि इस बार टारगेट पर जबरदस्ती ब्रजेश पाठक को तो नहीं ले रहे हैं। मुझे नहीं पता, आशुतोष महाराज ने नाम लिया है। उसके बाद वो जो मैंने चैनल का नाम बताया उसके कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी ने कहा है। और इसके अलावा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी, मैं अपनी तरफ से इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मैंने अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कही है जो या तो सार्वजनिक है या फिर जो अलग अलग लोग कोट कर रहे हैं उसी के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। ये केस किस दिशा में जा रहा है वो हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अंत में मैं अपनी तरफ से एक बात जरूर कहूंगा कि जितने गंभीर आरोप लग रहे हैं उससे पूरा समाज हिल गया है। अब कोई यह कह के नहीं बच सकता कि पॉलिटिकल कारणों से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पॉलिटिकल कारणों से आरोप लगाए जाते तो उन्हीं के आश्रम में रहने वाली महिला आरोप लगा रही है, जिस महिला का पूरा परिवार अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम से जुड़ा हुआ है वो आरोप लगा रहा है। बटुक जो हैं, जो बच्चे हैं, वो खुलेआम चैनल पे बैठ के आरोप लगा रहे हैं। आशुतोष महाराज आरोप लगा रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं बेहद संगीन है, बेहद खतरनाक है। तो हम सब अंदर से इसलिए हिले हुए हैं कि बात सनातन के इज्जत की है। जो भी हो, जो सही हो गलत हो, बिल्कुल जल्दी से इस मामले में फैसला आना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा लिंगर करेगा उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। सही बात है। ठीक है पंकज जी, देखने वाली बात होगी कब तक इस पूरे मामले में फैसला आता है या कोई एक ऐसी जगह पर जाकर हम सब खड़े होते हैं कि हम निष्कर्ष निकाल सकें, उस वक्त का भी इंतजार करना होगा। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा, आरोप बहुत गंभीर है और ये सोचने पर मजबूर करते हैं। जो भी हमने इस पूरे वीडियो में चर्चा की, जो बयान सामने आ रही है, कोई किसी का नाम ले रहा है, उसके आधार पर की आपके हवाले ये खबर, आपने क्या निष्कर्ष निकाला? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।